जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हमको यही है, भगवान से हम यही कामना करते हैं आप सदैव प्रसन्न रहें और प्रसन्न रहिए। देखिए मित्रों, हमारे YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण को आप पहली बार देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, तो नए दर्शक हैं तो हमारे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। और देखिए, अधूरा वीडियो आप न देखें। अधूरा वीडियो आप देखते हैं तो आपको कोई भी इसमें कुछ हासिल नहीं कर पाते। अंत तक, आखिरी तक हमारे वीडियो में बने रहें। आज हम ऐसी कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं, कभी आपने सोचा नहीं होगा, आपके भविष्य को बदलने वाली, आपके जीवन को बदलने वाली हमारी कहानी है। दर्शकों, देखिए, हम नई नई वीडियो आपके साथ लाते हैं तो हम तो यही उम्मीद करके लाते हैं आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य हो। और ये रोमांचक कहानी है। आइए, एक साधु बाबा से हमको प्रेरणा क्या मिलती है। साधु बाबा यानी एक संत भगवान, एक मोर की दोस्ती से। दोस्ती आपने बहुत देखी होंगी, बहुत सुनी होंगी। इंसान बड़ा ही खतरनाक होता है। दोस्ती चाहे महिलाओं में हो, चाहे पुरुष की हो, लेकिन दोस्ती करना सरल तरीका है, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। आइए गौर करते हैं। इंसान को दोस्ती में धोखा दे देता है, लेकिन एक कुत्ता ऐसा जानवर है, वो धोखा कभी नहीं दे सकता। बड़ा ही अच्छा स्वभाव जानवर होता है, वो बेवफा होता है, बड़ा वो वफादार होता है, बड़ा वफादार जानवर होता है कुत्ता होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक मोर की कहानी और साधु बाबा की जीवन की रहस्यमयी कथा। कैसी है कहानी ये? साधु बाबा के जीवन को कैसे बचाया मोर ने मरते मरते। एक दिन अपनी कुटिया पर एक संत भगवान लेटे हुए थे। अंधेरी रात थी। मोर जो था वो उनका पालतू पक्षी था। मोर तो वैसे भी आपको मालूम है राष्ट्रीय पक्षी होता है। मोर को रोजीना साधु बाबा अनाज के दाना, रोटी खिलाते थे, प्यार से गोद में बैठाते थे, यहाँ तक अपने पास में ही अपने बिस्तर पर ही सुलाते थे उसको। ऐसा वफादार था वो मोर पक्षी। बिना साधु बाबा की आज्ञा के आश्रम से कहीं बाहर तक नहीं जाता था। साधु बाबा के आश्रम पर एक गाय थी, गाय की देखभाल करता था। कोई घटना होती थी आश्रम के इधर उधर चारों ओर, तो चिल्ला चिल्ला करके साधु बाबा को अवगत कराता था वो मोर। एक दिन की बात हम आपको बताते हैं, जरा गौर करें कहानी में। रात्रि के समय साधु बाबा एक दिन जमीन पर बिस्तर बिछा लिया। गर्मियों का मौसम था, लेट रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और गांव के बाहर आश्रम था। खेतों से निकल करके बिल से घूमता हुए एक सर्प देवता यानी सर्प वहां आश्रम के नजदीक आ गया। साधु बाबा के नजदीक के लिए सर्प जब जा रहा था, तो मोर और सर्प की दुश्मनी होती है। तो मोर ने देखा कि हमारे बाबा जी के ऊपर ये आक्रमण करेगा, खा लेगा उनको धोखा से। वैसे मोर इधर तक चहचहाता रहा साधु बाबा को जगाने के लिए कि बाबा जी घोर निंद्रा में, घोर नींद में सो रहे थे, नहीं जगे हैं। तो मोर ने कहा, हमें अपने मालिक की रक्षा करना ये भी हमारा धर्म है। तो मोर ने उस सर्प को भाग करके पकड़ लिया, उसके 4 टुकड़े टुकड़े कर दिए। साधु बाबा जब जगे हैं तो देखा, बारे बा मोर, तूने आज हमारी जान को बचा लिया। उसी दिन से साधु बाबा ने और हित कर लिया है। उस मोर से कहा, मोर, तूने आज हमारे जान को बचा लिया, तो तेरे एहसान को हम जीवन तक नहीं भूल सकते। तो देखिए, इंसानों की बात छोड़ो, इंसान हमें तुम्हें धोखा मिल सकता है, धोखा दे देगा, लेकिन ये पक्षी और जानवर ऐसे होते हैं, ये बड़े ही वफादार जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, ये हम और आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। तो साधु बाबा जिस समय रोजाना भजन करने के लिए बैठते हैं, तो मोर देखता रहता है बाबा जी की ओर, और भजन करना मोर भी सीख गया। इतना बाबा जी ने मोर को सिखा दिया। मोर रोजाना सुबह शाम भजन करता है। भजन करते करते एक दिन मोर किसी भी कारणवश मोर मर जाता है। मर जाने के बाद में बाबा जी बड़े रोने लगे हैं। मोर को वहाँ दफनाया, उसका संस्कार किया है।
और बाबा जी ने जब सो रहे हैं, सोते समय देखा है सपने में कि मोर को एक राजा के घर में जन्म मिला है, एक राजकुमार बना है। बाबा जी ने भजन के अंतरात्मा से देखा है, अपनी भजन के बल के तप के द्वारा, कि उस मोर को राजा के घर में राजकुमार बन के जन्म लिया उसने। तो देखिए भगवान के भजन में कितनी बड़ी शक्ति होती, कितनी बड़ी ताकत होती है। भगवान का भजन जितना भी आप करेंगे सुबह शाम, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो देखिए बाबा जी के पास रहने से मोर का भी जन्म अगले जन्म में राजकुमार यानी राजा के घर में मिला है। कि जो संतों की शरण में जाते हैं तो कभी